जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास जो है ना, हम लोग जो स्टार्ट करने लगे हैं, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है। और आई होप कि आप सबको याद हो कि मैं हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, क्योंकि ये जो आज की क्लास है सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे हमने पहले क्या किया था। पहले तो हम लोगों ने बेसिक बेसिक पढ़ा है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, हमें क्रिप्टो करेंसी के लिए कौन सा वॉलेट रखना चाहिए, कहाँ वॉलेट इस्तेमाल होता है, कहाँ बैठ के वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आज जो मैंने आपको सिखाना है वो मेन चीज़ ये है कि ट्रेडिंग होती कैसे है, ट्रेडिंग होता क्या है, और ट्रेडिंग होती कहाँ पे है। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यानी इस लेक्चर में जो है ना आप, क्योंकि मैं समझता हूँ आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आप 70 to 80% क्रिप्टो को समझ चुके होंगे। जितना जो इंसान समझता है कि बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ट्रस्ट मी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सबसे इजी बिजनेस है पूरे पूरे वर्ल्ड में। बस वही बात आ जाती है कि नहीं, इसको समझना है कि कैसे और किस वक्त आप लोगों ने एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है। ठीक है। सबसे पहले जो है ना, इस चीज में दो चीजें हैं। दो किस्म की ट्रेडिंग होती है। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ठीक है। फ्यूचर्स और स्पॉट में फर्क क्या है, मैं अभी वो आपको नोट आपके सामने लेके आता हूँ। नोट नहीं, आपके सामने सब जो है ना रियल करेंगे लाइव। ठीक है। अ, किधर गया है, किधर गया है। यस। जहां पे जिसको कोई भी समझना है, कुछ भी समझना है, वहीं उसी वक्त मुझे रोक के सवाल कर लें कि इसको दोबारा रिपीट कर दें। क्योंकि मेरे सारे यहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट्स बैठे हैं माशाल्लाह। सबसे ब्राइट स्टूडेंट उमायमा। अच्छा जी। ये है स्पॉट, ये है फ्यूचर्स। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक बताऊंगा। बेसिक ही जानने के लिए आपके लिए काफ़ी है कि बेसिक आपको पता होना चाहिए कि बेसिक ये है क्या चीज़, इन दोनों में फ़र्क क्या है। स्पॉट ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़, ऐसी ट्रेडिंग है जिसके अंदर फर्ज कर लो कि आपके पास वॉलेट में $1000 है। ठीक है। $1000 है, और आप इस 1000 के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग में ट्रेड कर सकते हैं, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग में। एग्जांपल ले लें कि आपने जी कॉइन लिया। हमने उस दिन कॉइन्स के नाम बताए थे, जो मेन सिंबल्स थे, कॉइन्स थे, उनके सिंबल हमने डिस्कस किए थे। बीटीसी, इथीरियम, सोल, एक्सआरपी। ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग में चार्ट खोलते हैं, हम कहते हैं हमने आज एक्सआरपी में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। ये एक्सआरपी आ गया हमारा। ठीक है। इसको प्लीज गौर से समझना, क्योंकि आज जो है ना ज्यादा स्क्रीन के ऊपर काम होना है। सब स्क्रीन के ऊपर नजर रखें। ट्रेडिंग होता क्या है कि स्पॉट ट्रेडिंग में जितने आपके पास आपके वॉलेट में अमाउंट है ना, आप बस उतनी ही ट्रेड कर सकते हैं।
इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपके पास हजार हजार डॉलर आपके वॉलेट में है, हजार से ज्यादा वो आप ट्रेड नहीं ले सकते। आपके पास 500 डॉलर है, 500 डॉलर से ज्यादा आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूँ। कॉइन नेम हमने लिया XRP। ठीक है, XRP की हमने एंट्री प्राइस ले ली। एंट्री प्राइस ये 210 के ऊपर हमने इसकी एंट्री ली है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, प्लीज। ठीक है ना, बस इस चीज को फॉलो करें कि मैं आपको इस वक्त स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग होता क्या है। XRP कॉइन है, इसकी प्राइस थी जी 2.10, एंट्री प्राइस भी हमारी 2.10 है। ठीक है, अब हमने निकलना है, ऑब्वियसली आपने प्रॉफिट निकालना है ना, प्रॉफिट लेना है इसमें। ठीक है, प्रॉफिट लेना है, इसका ये मतलब है कि स्पॉट ट्रेडिंग में ये कॉइन जब ऊपर जाएगा तब हमारा प्रॉफिट होगा। इसके इससे पहले ना इसके नीचे, ना इसके दाएं, ना इसके बाएं, कहीं प्रॉफिट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ये जाएगा, दो टू 2.10 डॉलर्स के ऊपर जाएगा तब हमारा प्रॉफिट होगा। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिए। जैसे कि आपको बताया था कि मैंने कभी भी जो है ना अपने वॉलेट का पूरी अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करनी। आपने $300 इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। इन्वेस्ट इन्वेस्टेड $300। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एग्जिट प्राइस। मैं कहता हूँ कि 2.20। अगर 2.10 से 2.2 पे जाएगा, 2.20 पे जाएगा, तभी आपका प्रॉफिट होगा। जिसका मतलब है कि यानी 300 का आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल यानी नंबर्स हैं। इसको इग्नोर कीजिएगा कि यानी आप ये ना समझिएगा कि ये कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया। हमने 300 डॉलर्स लगाए थे जब प्राइस 210 के ऊपर थी। हमने निकलना था उससे बाहर, क्योंकि प्राइस ऊपर चली गई थी, तो हमने कहा अब एग्जिट लेते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएगा कॉइन। ठीक है, अगर जाएगा भी तो मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खड्डे में बढ़ जाए सारी चीजें, ऊपर नीचे जैसी भी चीजें हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिल गया है। जब 2.20 पे चली जाएगी इसकी प्राइस, तब मैं बाहर आ जाऊंगी, आ जाऊंगा। और जब इसके ऊपर चली गई, एग्जिट प्राइस 220 पे चला गया, तो जो हमने 300 इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर आपको $10 प्रॉफिट मिल गया, और आप $310 लेके बाहर आ गए। ये है स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, अब मुझे बताएं, स्पॉट ट्रेडिंग में कोई कंफ्यूजन? अभी मैंने थोड़ी सी बेसिक चीज बताई है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछें। नहीं। ओके उमायमा। नहीं। हाँ जी अली, आपको? ओके, मे बी वो बिजी हूँ इस वक्त, सुन रहे होंगे यार, जो भी है बाद में देख लेंगे वो इस चीज को। ठीक है। आ रही है सर, मेरा माइक ऑफ है। अच्छा, कोई कुछ बात हो रहेगा इस वजह से मैंने ऑफ की है। नहीं जी, ठीक है ठीक है। समझ आ गई है ना, बस मैंने आपसे ये पूछना था। जी सर, आ गई हो। ठीक है, अब एंट्री प्राइस मेरे कॉइन की प्राइस थी $2.10, मतलब 2.10 थी उसकी। इन्वेस्ट किया मैंने 300। अब मैंने निकलना है तब है, प्रॉफिट मेरा तब भी बनेगा जब उसके अंदर वो मूवमेंट आएगी अपवर्ड्स, ऊपर जाएगा। ठीक है, ट्रेंड ट्रेंड के साथ जाएगा, और ट्रेंड क्या होना चाहिए? अपवर्ड। स्पॉट ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट तब बनेगा जब ट्रेंड अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड्स नहीं। डाउनवर्ड्स होगा तो आपका कभी भी प्रॉफिट नहीं बनेगा, हमेशा आप लॉस में जाएंगे। ये है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ आप अप ट्रेंड में ट्रेडिंग कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में नहीं कर सकते। सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेडिंग करेंगे, वो है अप ट्रेंड, दैट्स इट। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी DCA क्या है, वो क्या है, मैं बाकी चीजें आगे बताता हूँ बाद में। ये मैंने आपको बेसिक चीज बता दी कि स्पॉट ट्रेडिंग में वॉलेट साइज आपके पास 1000 है। ठीक है, और कॉइन ने मैंने कोई रैंडम चूज कर लिया XRP, जिसकी प्राइस थी 2.10। अब मैंने चार्ट को देखा, मैंने कहा कि यार यहाँ से इसने ऊपर जाना है, अब ये यहाँ पे $300 लगाऊंगा। ठीक है,
$300 लगाऊंगा और मेरी एक टारगेट प्राइस होगी, टारगेट जिसको मैंने टारगेट करना है, अचीव अचीव करना है, जहां पे मैंने पहुंचना है। अगर तो वो 2.20 पे पहुंच गया, वो मेरा टारगेट है, वहां पहुंच गया, तो मैं वहां से प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊंगा। बेशक उसके बाद वो 2.30 पे जाए, बेशक 2.40 पे जाए, 2.50 पे जाए, मैंने 2.20 के ऊपर प्रॉफिट लेके बाहर आना, और उसके बाद रिग्रेट नहीं करना कि यार काश, काश मैं वेट कर लेता। ये काश ट्रेडिंग वाली, ट्रेडिंग के दुनिया में, ट्रेडिंग दुनिया में जो है ना, ट्रेडिंग की दुनिया में ये काश वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता, और ना ही होता है। अगर आपने काश इस्तेमाल कर लिया तो आप खुद काश बन जाएंगे। ठीक है ना? काश उमायमा होती। ठीक है ना? ये ऐसी, ये वो वाला काश है। तो मैं हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ये जब ये नहीं, काश नहीं लेके आना इस दुनिया में। ट्रेडिंग की दुनिया में काश लफ्ज नहीं आएगा, पहली बात। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया स्पॉट ट्रेडिंग का। इसके साथ एक रूल मैं आपको बता दूं। ये जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है। मुस्कान, समझ आ रही है? हाँ जी। ओके। ये ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो काम है, जो रिलैक्स हैं, जो गुस्सा नहीं करते। क्योंकि जो बंदा गुस्सा करता है ना, ट्रेडिंग जो है ना, ये उसको खा जाती है, उसको बर्बाद कर देती है। ये लिटरली मैं आपको, मेरे पास खुद की अपनी एग्जांपल है कि एक बंदा बहुत गुस्से वाला है, वो ट्रेडिंग में आया है, उसके पास उसका काबू गुस्से पे नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो पहले आपको अपना गुस्सा, अपना टेम्परामेंट, हर चीज को साइड पे करना पड़ना है, और आपको इस चार्ट को, किसी भी कॉइन के चार्ट को अपना दोस्त बनाना पड़ना है। ठीक है? दोस्ती करोगे तो वो आपको प्रॉफिट देगा, दुश्मनी डालोगे वो आपको ऐसी ऐसी जगह पे डसेगा ना, आप लोग हैरान होगा कि यार अच्छा, ये भी होता था, ये भी हो सकता था। ठीक है ना? पहली बात, काश लफ्ज इस्तेमाल नहीं होना इस पूरी दुनिया में। दूसरी बात, इसमें पेशेंस चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, पेशेंस। और अपने गुस्से पे काबू करना है, रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करनी है। ये खाली स्पॉट ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये सारे ट्रेडिंग वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ। एक ट्रेडिंग की दुनिया में आके आपको ये आपको अपना क्या कहते हैं, अपना बिहेवियर को है ना, बिहेवियर में ये चेंज लाना पड़ना है। ठीक है? ये आप डेली रूटीन में अपने ऐड करें कि आपने काम रहना, गुस्सा नहीं करना। क्योंकि यकीन करें, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए, जिनके पास 70-70 हजार डॉलर भी थे ना, वो आज बनाने को लगे हुए हैं कि बन जाए, बन जाए, बन जाए। गुस्सा, एग्रेसिवनेस, हर चीज थी। आपने इसके साथ बदला कभी नहीं लेना। ये नोट उमायमा लिख रही हो ये? मुस्कान, आप भी लिखो। अच्छा जी। ट्रेडिंग में चार्ट के साथ, कैंडल के साथ बदला नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना, और ये नहीं करना कि तुझे मैं अब बताता हूं। अब मेरे पॉइंट को आप समझ गए होगे अब आप, कि तूने मेरा लॉस करवाया है, अब तू देख मैं तुझे बताता हूं। ये नहीं होना। मैं आपको उसकी लाइफ एग्जांपल भी दे दूंगा अभी जब आगे हम चार्ट पे जाएंगे। ठीक है? ये मेन चीजें हैं, स्पॉट के लिए भी, फ्यूचर्स के लिए भी। ये ट्रेडिंग और भी है, मार्जिन भी है, मार्जिन ट्रेडिंग भी है, लेकिन मार्जिन की तरफ मैं कभी खुद नहीं गया, तो मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि मार्जिन करना चाहिए। वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अच्छा, ये स्पॉट तक की समझ आ गई है? गुस्सा नहीं करना, अपने बिहेवियर को, यानी जो इसमें ये चेंज लेके आना, गुस्सा नहीं करना, एग्रेसिवनेस नहीं दिखानी। ठीक है? और उसको तुमने ये नहीं कहना जी कि यानी तुझे मैं बताता हूँ। नो, काम होके ट्रेडिंग होती है, गुस्से में कभी नहीं होगी। ठीक है? और एक और चीज, ये जो ट्रेडिंग है ना, ये एक साइड बिजनेस नहीं है। मैंने पहले दिन भी बताया था, पहले लेक्चर में, ये साइड बिजनेस नहीं, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। जो एक नौकरी करते हैं ना, 9 to 5, 8 to 6, 10 to 7, भाई ये वो साथ में कहते हैं कि हम नौकरी भी कर लेंगे और हम साथ में ट्रेडिंग भी कर लेंगे। ऐसा नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना।
ये अपने जहन में आप लोग बिठा लो, ठीक है ना। अगर आपके पास 1,000 है ना, आप ये करते करते आप 1,000 से 1,200 बना लोगे, लेकिन यकीन करो, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मेरा आपका चैलेंज भी है, प्रॉमिस भी है, वो 1,200 आपका जीरो हो जाएगा। वो पहले आपको प्रॉफिट दे देगा, आपको कहेगा "ये नहीं, बकवास कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था"। ऐसे नहीं होता। वो आपका 1,200 भी बनेगा, वो 1,400 भी बनेगा, वो आपका 2,000 भी बन जाएगा। लेकिन वो आपका एट द एंड, अगर आप ये नहीं चलते फिरते ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका एट द एंड लॉस है। ये मैं आपको लिख के बता दूं। कल को किसी ने मेरे से शिकायत नहीं करनी, सर आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, आपने वो बोला था, आपने ये कहा था। मैंने क्लियरली बोल दिया है, चलते हुए काम नहीं करना। ट्रेडिंग तभी होनी है जब आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपके सामने मोबाइल होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा, और आपके पास एटमॉस्फेयर, आपका माहौल, आपका बेहतरीन होगा। ट्रेडिंग वैसे होनी है, ना कि गाड़ी चलाते हुए, ना कि कॉलेज में बैठ के, ना कि किसी क्लास में बैठ के, ना कि किसी कैफे में बैठ के। तब ट्रेडिंग नहीं होनी। ट्रेडिंग होनी सिर्फ आपके सामने आपका लैपटॉप होगा और आपका मोबाइल आपके हाथ में होगा। ट्रेडिंग अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने आपको मेन चीज बता दी है। अब स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपके पास 1,000 आपके उसमें होगा। एक मिनट यार, क्या आपके पास $1,000 होंगे तो आप $1,000 की ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है कंपेयर मैं अभी बता देता हूँ। फ्यूचर्स की तरफ मैं अभी नहीं गया, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। फ्यूचर्स वर्सेस स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग फ्यूचर्स की निस्बत जो है, स्पॉट ट्रेडिंग बहुत सेफ है। सेफ इन सेंस ये है कि आपने कॉइन ले लिया है, ठीक है, और बजाय कि उसने आपकी डायरेक्शन में जाना था, अप ट्रेंड जाना था, लेकिन वहां पे उसको जो सेलर्स थे, सेलर्स ने कंट्रोल कर लिया, सेलर्स ने प्राइस नीचे भेज दी, ठीक है। वो वहां से नीचे चली गई और आपने कहा ओ माय गॉड ये क्या हो गया है, ठीक है। आपने कहा ये तो कहानी खराब हो गई है, ऐसे तो नहीं होता, मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा कि नहीं ऐसा होगा। लेकिन वो जाई जा रही, जाई जा रही, जाई जा रही है। मजेदार बात यह है कि वो जो कॉइन आपने लिए थे ना, कैसे बताऊं, एक मिनट में बताता हूँ। उसको काउंट करके बताता हूँ आपने कितने के लिए। कॉइन की जो प्राइस थी ना, 2.10 थी। हमने ले ली जी $300 का। हमारे पास 142 XRP आए, ठीक है। वन, ये देख लो, इन्वेस्टेड 300, और जो हमारे पास XRP कॉइन्स हमें मिले ना, उसके 300 के मुकाबले में उसने हमें दे दी $142, सॉरी, 142 XRP, ठीक है ना। ये हमारे पास कॉइन आ गए। अच्छा, कॉइन कॉइन नीचे जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है। मजेदार बात यह है कि आपके पास स्टिल जो है ना, स्पॉट ट्रेडिंग में 142 XRP कॉइन्स रहेंगे आपके वॉलेट में। ये कभी भी 142 से कम नहीं होंगे। हाँ, फीस ऊपर नीचे हो जाती है, 141 पॉइंट कुछ हो जाएगा, कोई ऐसी चीज हो जाएगी, लेकिन यही यही वैल्यू रहेगी आपके पास। कॉइन 142 रहेंगे, $300 के, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये चीज क्लियर होगी आपको कि आपने ले लिया $300 का, $300 आपने इन्वेस्ट किया, जिसके आपको कॉइन्स मिले 142 XRP। क्योंकि 210 उसकी प्राइस थी, 210 को हमने डिवाइड किया जी 300 के ऊपर, तो हमें 142 XRP कॉइन्स मिल गए। यहां तक समझ आइए सबको। जी। हाँ जी। ओके, गुड। मतलब कि मैंने $300 लगा दिया। $300 के बाद मैंने XRP, मुझे उन्होंने एक्सचेंज ने कॉइन्स दे दिए मेरे वॉलेट में। उन्होंने एक्सचेंज कॉइन्स डाल दिए XRP के 142। मेरे पास 142 आ गए। अब ये कॉइन नीचे जाता रहे, जाता रहे। अब ये 210 पे लिया था हमने, ये 190 पे चला गया, 180 पे चला गया, 150 पे चला गया, लेकिन मेरे पास कॉइन 142 ही रहेंगे, ठीक है। उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन कॉइन मेरे पास उतना ही है। ये आज 10 मिनट की क्यों है? एक मिनट, कितनी देर होगी इस क्लास को? 33 मिनट्स। ओके, चलो यानी दोबारा कर लेते स्टार्ट, कोई नहीं। स्पॉट ट्रेडिंग की समझ आ गई है कि स्पॉट ट्रेडिंग है क्या? जी।
ठीक है ना। स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास $300 है, आपने 300 $1000 है, उसमें से आपने $300 इन्वेस्ट किया, क्योंकि मैंने बताया था कि आपने फुल कभी भी इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं सारी एक कॉइन में लगानी, बाकी कॉइन्स में भी लेनी है। मतलब वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। एक कॉइन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली जो हम रेकमेंड करते हैं ना क्रिप्टो वर्ल्ड में, वो हम कहते हैं 1 to 2% यूज करें अपने वॉलेट का। कि आपके पास 1000 है ना, 1000 का 1% आपने यूज करना है, 1000 का 2% यूज करना है आपने। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं यूज करना। और स्पॉट ट्रेडिंग में जो है, मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि नहीं, आप $300 अगर $1000 है आपके पास, $300 आप 30% आप आराम से लगा लें उसमें, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। और 1 मिनट, इसको तो खत्म करो यार। अच्छा, ये मैंने आपको स्पॉट ट्रेडिंग सारी समझा दी है। ये होगी स्पॉट ट्रेडिंग। अब फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ना, हम स्टार्ट करते हैं अगले सेशन में, मतलब यानी जो स्टार्ट होता है ना उसमें। इसको मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। वॉलेट साइज, ठीक है, $10,000, कॉइन नेम XRP। हमने उसकी प्राइस थी, जब हमने चार्ट खोला तो उसकी प्राइस थी 210। इन्वेस्ट किया हमने, मैंने सोचा यहाँ पे 300 इन्वेस्ट कर दूं, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगी है। ठीक है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस ऊपर जाने लगी है, अन्यथा नहीं करनी किसी चीज में इन्वेस्ट। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलता है कि प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, कि अब इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी बाहर निकलना है, अभी एग्जिट करना है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सारी चीजें अभी मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये चीजें होती क्या क्या है। ठीक है। पहले मैं आपको ये फ्यूचर का सारा समझा दूं कि फ्यूचर क्या है। अच्छा, और फिर आपको मैंने ये बताया है कि हमने 300 इन्वेस्ट किया है। जब एग्जिट प्राइस हमारा, हमने एक टारगेट रख लिया जी कि 2.20 पे आ जाएगा तो मैं अपना टारगेट अचीव कर जाऊंगा और मैं अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ जाऊंगा। नो लालच, नो लालच के यार मैंने जाना है। वही बात आ गई ना, काश। काश नहीं लेके आना, काश वाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना। इसमें पेशेंस चाहिए। ठीक है। और एक आपका एक लफ्ज है, वो अभी नहीं इस्तेमाल करना, बाद में इस्तेमाल करूंगा। इसमें आपने काश नहीं लेके आना कि काश मैं कर लेता, काश मैं वेट कर लेती, यार इसने, मुझे पता था इसने जाना है 2.30 पे, मैं वेट कर लेती या वेट कर लेता। नहीं, टारगेट सेट कर दिया है तो उसके ऊपर आपने स्टिक रहना उसके साथ, आगे पीछे हिलना नहीं है। ठीक है। और फिर जब हमने इन्वेस्ट कर दिया $300, तो एक्सचेंज ने हमें XRP कॉइन दे दिए, 142 XRP, जो हमारे वॉलेट में रहेंगे। इसकी प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, जहां मर्जी चले जाएं, आपके वॉलेट में 142 XRP रहेंगे, जब तक वो आप नहीं उसको सेल करेंगे, जब तक कोई अनहोनी नहीं हो जाएगी आपके साथ, आपका वॉलेट चोरी नहीं हो जाएगा, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर देंगे, आपके वॉलेट में 142 XRP पड़े होंगे। आज से 4 साल पहले मैंने स्पॉट ट्रेडिंग में मैंने डॉज कॉइन लिया था, और वो मेरे पास 6,000, नहीं सॉरी, 6,000 या 60 लाख, 60 लाख डॉज कॉइन था मेरे पास। लिए वहां पे हमने लिया, और आज भी मेरे पास उतना पड़ा है, लेकिन उसकी प्राइस नीचे जा चुकी है। वो वैसे का वैसे मेरे पास पड़ा। ठीक है। मैंने एक ऑन कॉइन लिया था, मैंने मायमा को भी बताया था, मायमा याद है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, उसमें इन्वेस्टमेंट की। ठीक है ना, लेकिन वो हमने रिस्क लिया था, वो एक चांस पे था, हमने गिर गया तो गिर गया, ओके दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और नहीं गया वो ऊपर। वो आज भी कॉइन्स इतने हैं कि बिलियंस में है कॉइन, जितने लिए थे उतने के उतने ही है, लेकिन उसकी प्राइस नीचे गिरती जा रही है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक एक डॉलर, दो दो डॉलर इन्वेस्ट किया उसमें, या $5 इन्वेस्ट कर दिया, वो आज भी हमारे कॉइन्स उतने हैं, लेकिन वो जो उसकी जो असल वैल्यू है वो नीचे गिर गई थी। तो आज, आज भी वैसे के वैसे उतने के उतने कॉइन पड़े हैं। अब मैं इस सेशन को खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद अगले वाले सेशन में हम लोग जो है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। ये खत्म कर रहा हूं, मैं नया लिंक भेज रहा हूँ आपको। ओके। ओके।
जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन है, हमने पहले डिस्कस किया स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग है क्या, वो ये सारी चीज़ें आपके सामने अब मैंने बता दी है जी। एक स्पॉट ट्रेडिंग $300 का, आपने बिटकॉइन या कोई भी कॉइन XRP हमने कॉइन खरीद लिया, वो आपके वॉलेट में आ गया। ठीक है ना, वो आपके वॉलेट में नजर आ रहा है कि जी मेरे वॉलेट में मैंने, अब ये पहले USDT था, ठीक है, USD डॉलर्स थे मेरे पास। मैंने उसके बदले में एक्सचेंज कर लिया XRP के साथ। वो अब मेरे पास पहले डॉलर्स थे, XRP सॉरी USDT थे, अब मेरे पास XRP है। ठीक है। जब बाय करो तुम्हारा एसेट सेफ है, जब तक तुम सेल ना करो उसको। मतलब कि हमने उसको सेल नहीं किया, हमारे पास 142 XRP थे, हमने 142 XRP तब तक हमारे वॉलेट में रहेंगे जब तक हम उसको सेल नहीं कर देंगे। ठीक है। और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग या बाय, बाय ही कर सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है। और ये ज्यादा सेफ है बनिस्बत फ्यूचर्स ट्रेडिंग के। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। स्पॉट ट्रेडिंग समझ आ गई मैंने यहाँ तक? हाँ जी। ओके मायमा। हाँ जी, आ गए। ओके गुड है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की। फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती क्या है? एक मिनट रुकिएगा। अ, 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 अ। ओहो, ये कौन सी रिकॉर्ड वो स्क्रीन आ गई वह? हाँ जी, अब आपके सामने स्क्रीन आ रही है। हेलो। हाँ जी। ओके आ गुड। रही है। ओके गुड। हाँ अच्छा। जी। अच्छा, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता क्या है? फ्यूचर्स और स्पॉट में ना बहुत डिफरेंस है। फ्यूचर्स में जैसे मैं, स्पॉट में मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ $1000 है, तो आप $1000 ही से, मतलब उसी से आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। फ्यूचर्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में ये है कि अगर आपके पास, इसमें यूज की जाती है लेवरेजेस। लेवरेज का मतलब ये है कि आप उनको कह रहे हो, आप उनसे पैसे ले रहे हो, कि मुझे एक्सचेंज को कह रहे हो आप मुझे पैसे दे दो। अब एक्सचेंज ने एक अपनी एक लिमिट रखी हुई है। ये मैं आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग ये है कि आपके पास है $400। ठीक है। अब आप जो हो, एक्सचेंज एक्सचेंज को कहते हो कि आप मुझे जो है ना, मैं, मेरे पास $400 से ज्यादा नहीं है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं जिससे ट्रेड कर लूं।
ठीक है, वो आपको पैसे दे देते हैं। लेकिन उनका एक सिस्टम है। वो आपसे पूछते हैं कि आपने कितने कितने आपको पैसे चाहिए। आपको इसका 1% चाहिए, 1x चाहिए, मतलब यानी अगर 400 है तो आपको 400 ही चाहिए उसके ऊपर, या आपको 800 चाहिए, आपको 8000 चाहिए, कितना चाहिए। तो उनका एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं लेवरेज। लेवरेज के अंदर उन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है कि आपको कितने पैसे चाहिए, 10x चाहिए, 5x चाहिए, 1x चाहिए। सबको 1x 2x का मतलब पता है ना, कि 1x क्या होगा। मतलब मल्टीप्लाई करते रहो ना। 400 मल्टीप्लाई बाय 1, 400, मतलब आपको 400 ऊपर और दे देंगे वो। 400 मल्टीप्लाई बाय 2, वो 800 दे देंगे। समझ आ गई है इस बात की कि हाँ जी। एक्स क्या होता है, 2x क्या होता है, 1x क्या होता है। तो वहां पे आपको जो है ना कॉइन्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज ने आपको ऑप्शंस दी हुए हैं कि 10x लेना है, 20x लेना है, 50x लेना है, 100x लेना है। और मजे की बात है आजकल बीटीसी में 500x चल रहा है। 500x। मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ 500x को, मेरे पास 400 डॉलर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 500 के साथ। तो मुझे, मेरे पास 400 डॉलर है, तो बैंक ने मुझे, एक्सचेंज ने मुझे 2 लाख डॉलर दे दिया। 2 लाख डॉलर उसने कहा आप 2 लाख डॉलर ले लो, आप उससे ट्रेड कर लो। ठीक है। लेकिन उसकी फीस कटती है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, उसकी फीस दो आप हमें। हम फीस भी देते हैं, कोई बात नहीं, उनका राइट बनता है, वो हमें पैसे दे रहे हैं, वो हमें पैसे ऐसे तो नहीं देंगे ना। वो सिर्फ और सिर्फ आपको फर्ज कर लो कि नहीं, ट्रांजैक्शन फीस देते हैं, लेते हैं आपको। आप वो दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हराम काम है, आप इंटरेस्ट दे रहे हो। नो, हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस दे रहे हैं, जो हमें वो पैसे ट्रांसफर करते हैं। नथिंग एल्स। ठीक है, और कुछ भी नहीं हमसे वो ले रहे। बड़े बड़े लोग जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, वो कभी कहेंगे कि ये सूद है, हराम है, ये है, क्योंकि उनको ट्रेडिंग नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमने हराम काम ना कभी किया है, ना हमने करना है, ये हमारे ज़हन में होना चाहिए। तो हम ये भी नहीं करेंगे। ठीक है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े ट्रेडर्स ने इसके ऊपर बड़े बड़े उलमा से जो है लिखवाया हुआ है, फतवा फतवा ले लिया हुआ है जी कि आप इसके बारे में हमें बताएं कि नहीं है क्या। और उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। वही बात आ गई, जिनको ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग का अलिफ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ट्रेडिंग का टी नहीं पता, तो वो नहीं, उन्होंने आपको यही बोलना कि जी ये हराम है। अब बात करते हैं वापस उसके ऊपर। तो बीटीसी के ऊपर इस वक्त चल रहा है 500x। बीटीसी क्या है? बिटकॉइन। इथीरियम, ईटीएच, इथीरियम के ऊपर चल रहा है 500x। उसके अंदर भी हमें 2 लाख डॉलर दे रहे हैं वो। हमारे वॉलेट के अंदर शो नहीं होंगे वो। ठीक है, हमारे वॉलेट में जो है हमारे 400 डॉलर ही शो होगा। लेकिन हम उनको कह रहे हैं कि अभी मैं ट्रेड करने लगा हूं, मुझे अभी जो है ना तुम 2 लाख डॉलर दे दो। ठीक है, 2 लाख डॉलर दे दो, मैंने उससे ट्रेड करनी है। आप ट्रेड 1x के साथ भी कर सकते हो, मतलब 400x के साथ 800x हो जाएगा वो आपका। आप उसके साथ भी ट्रेड कर सकते हो। अब मैं उसका डिफरेंस बाद में बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। लेकिन ये मेन लेवरेज का मकसद होता है। स्पॉट ट्रेडिंग में और फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सबसे पहला आपको जो है फर्क, डिफरेंस मैंने आपको बताया है। स्पॉट में आपके पास 1000 डॉलर है तो आप 1000 की ट्रेड करोगे। और फ्यूचर्स में क्या है, अगर आपके पास 400 डॉलर्स हैं, आप उनसे, वो एक्सचेंज ने आपको एक कहा है कि लेवरेज ले लो, तो आप 400 की बजाय आप 2 लाख की मैक्सिमम जो है ट्रेड ले सकते हो। मैक्सिमम, मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है कि आपने उससे 400 डॉलर्स ऊपर लेना है, आपने 1000 डॉलर लेना है, आपने 2000 लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब हमारा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है वो हम डिफरेंट बताएंगे, ये मैं आपको बता रहा, चॉइसेस हैं आपके पास। यहां तक समझ आ गई है? मुस्कान, मुझे बताओ क्या समझ आई है? जी। 2 लाख की। 2 लाख क्या? मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते, वो क्या? आपको देंगे। क्या चीज है, क्या उसको कहते, क्या है, क्या है, क्या चीज? क्या मैं एक्स जो आप कह रहे हो ना? हाँ, वो एक्स को कहते हैं लेवरेज। मतलब वो आपको लेवरेज कह रहे हैं कि आप इतनी लेवरेज ले सकते हो, आप हमसे इतनी हाँ। अमाउंट बोरो कर सकते हो, आप ले सकते हो आप हमसे। ठीक है। आप हम्म। इसकी बस ट्रांजैक्शन फीस दोगे, आप और कुछ नहीं दोगे हमें। ठीक है। जिसको हम कहते हैं लेवरेज, वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट, मतलब स्लाइडर होता है एक। स्लाइडर आपने सिलेक्ट करना होता है, वो स्लाइडर आप जब मर्जी रोक दो। 1x के साथ, 2x के साथ,
20x के साथ, 50x के साथ। ठीक है। पहला हम्म। पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि आप लेवरेज ले सकते हो। दूसरा डिफरेंस ये है, जैसे कि अभी आपके सामने आ रहा है, स्पॉट ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज है, रियल चीज खरीदते हो। ठीक है। फ्यूचर्स में ऐसा कोई चीज नहीं है, आप फ्यूचर्स में कुछ खरीदते नहीं हो, आप कुछ ओन नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स में आके प्राइस को प्रिडिक्ट करते हो कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। ठीक है। प्राइस ने आपने अगर अभी ट्रेड ली है फ्यूचर्स में, आप फ्यूचर्स में आपके पास बीटीसी, फर्ज कर लो आपने बीटीसी का चार्ट खोला, बिटकॉइन का चार्ट खोला। फ्यूचर्स में आप बिटकॉइन ओन नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रहे हो। आपके पास अपने बिटकॉइन नहीं है, क्योंकि वो आपने ट्रेड करनी है और आपने प्रॉफिट लेके बाहर आना है। समझ आ गई इस बात की? हाँ, मतलब बाकी उनको वापस दे दें बाद में, है ना? आपके पास आपके वॉलेट में कुछ नहीं है, आपके वॉलेट में सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी ही रहेगा, मतलब डॉलर्स रहेंगे फ्यूचर्स में। आपने जब बीटीसी ले लिया है, बीटीसी के ऊपर ट्रेड आपने हाँ। करना क्या है उसके अंदर, आपने सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर, जो प्राइस है फ्यूचर्स में, वो प्रिडिक्ट करनी है, उसकी मूवमेंट प्रिडिक्ट करनी है। आपने कहना है कि यहां से ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा, नीचे आएगा तो मैं मुझे लॉस हो जाएगा, या नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। हम फ्यूचर्स में दोनों डायरेक्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। स्पॉट में सिर्फ और सिर्फ हम अप ट्रेंड में ट्रेड करेंगे, लेकिन फ्यूचर्स में हमें बेनिफिट ये है कि हम लॉन्ग लॉन्ग मतलब यानी अप ट्रेंड भी ट्रेड कर सकते हैं, और हम डाउन ट्रेंड भी ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि जी अभी बिटकॉइन की प्राइस 95,000 है, तो ये 97,000 पे जाएगी। हम इसके ऊपर हम क्या कह रहे हैं, अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, हम ये भी ट्रेड कर लेंगे। हाँ, अगर 97,000 पे चली गई ये प्राइस, हमें हो गया प्रॉफिट, हम आगे बाहर। अब 97,000 से हम कह रहे हैं प्राइस ने जाना है नीचे, हम वो नीचे वाली ट्रेड भी खोल के प्रॉफिट ले सकते हैं। हम कह रहे हैं जी प्राइस अब नीचे जाने लगी है। ठीक है, अब प्राइस नीचे जा रही है, अब हम वो अब हमने उसका टारगेट एक सेट कर दिया, 96,000 तक जाएगी। जब 96,000 पे जाएगी, हमें वो प्रॉफिट हो जाए, हम बाहर आ जाए। समझ आ गई यहां तक कि नहीं? हाँ, लेकिन इसका कोई टाइम भी होता है? टाइम कुछ नहीं है। टाइम कुछ नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा अभी कि यानी टाइम, टाइम से आपका क्या मतलब था और मेरा क्या मतलब था कि टाइम कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वो मैं डिटेल में बाद में बताता हूँ कि क्या है, पहले बेसिक चीजें समझो कि नहीं इनमें फर्क क्या है। मैंने आपको बताया कि आप फ्यूचर्स में आपने वॉलेट में कुछ भी ओन नहीं करते, फ्यूचर्स में सिर्फ और सिर्फ आपने प्राइस प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है। और क्या कहते हैं, उसमें आप लेवरेज ले सकते हो। ठीक है, लेवरेज ले सकते हो जितनी मर्जी, उन्होंने मैक्सिमम दी हुआ है, आप मैक्सिमम ले लो। ठीक है। और जो थर्ड चीज है वो मैंने आपको बताया कि आप लॉन्ग भी कर सकते हो, आप शॉर्ट भी कर सकते हो। मतलब आप ऊपर भी, आप अप ट्रेंड भी जा सकते हो, आप डाउन ट्रेंड भी जा सकते हो। मायमा, समझ आइए? आके गई है, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करके हम सारा कुछ करते हैं। इसका क्या मतलब कि हमारे वॉलेट में बेशक कुछ ना हो, लेकिन हम उसको देख रहे हैं बिटकॉइन को। आप बात नहीं समझ रहे, मैंने ट्रेड करनी है। मेरे पास एक मैं कह रहा हूँ कि मैं फ्यूचर्स, फ्यूचर्स कॉइन खोले मैंने। फ्यूचर्स कॉइन में उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि ये फ्यूचर, फ्यूचर ट्रेडिंग में जो है ना, ये कॉइन अवेलेबल है। ठीक है, सारे अवेलेबल नहीं होते फ्यूचर्स में, स्पॉट में सारे अवेलेबल होते हैं, फ्यूचर्स में कोई कोई अवेलेबल होता है। फ्यूचर्स में मतलब कि आप कह लो कि टोटल, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, स्पॉट ट्रेडिंग में 9,000 कॉइन्स हैं। आप 9,000 कॉइन हम्म। सर्च करके आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में 9,000 में से आपको 1,700 कॉइन, 1,700 कॉइन्स आपको वो निकाल के देंगे। आप कहेंगे 1,700 कॉइन्स हैं, आपने बस फ्यूचर्स इन्हीं में ट्रेड करनी है, इसके अलावा आप ट्रेड नहीं कर सकते फ्यूचर्स में। ठीक है। अब उसमें बात आती है, आपका सवाल है जी कि नहीं बिटकॉइन को देख के ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन हमारे वॉलेट में क्यों नहीं है? मैंने आपको यही बोला, फ्यूचर्स में वो आप बैंक से पैसे ले रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे पैसे दो, मैं अभी आपको ट्रेड खत्म करके पैसे वापस दे रहा हूं। मेरा क्या है, मैंने बस इसमें क्विक प्रॉफिट बनाना है। प्रॉफिट बना के, या क्विक लॉस होगा या क्विक प्रॉफिट होगा, वो बना के मैंने बाहर आना है, मेरे वॉलेट में यूएसडीटी डॉलर ही रहेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, मुझे ट्रेड नजर आ रही है सामने, ट्रेड ओपन है, मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि यानी है क्या। अच्छा, और जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि यानी स्पॉट ट्रेडिंग इज मच सेफर देन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि यानी है क्या?
अब मैं उसकी भी तस्वीर यहाँ पे ले आता हूँ, जैसे ये तस्वीर है, इमेज। तस्वीर आ रही है आपके सामने? ठीक है, विजिबल नहीं है, इसको zoom कर। अब सही है? कौन सी तस्वीर? थोड़ा सा। दूसरी दूसरी। अब हो गया? इसको थोड़ा सा राइट पे लेके जाए। आपके पास मेरे ख्याल से लेट आ रही है वीडियो। ठीक है अब। ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है। ओके। हाँ ठीक है। अच्छा, ये है स्पॉट ट्रेडिंग। अब मैं जो है ना, ये मैंने जो ब्लैक लगाए थे ना यहाँ से, इनको जो है ना मैं रिमूव कर दूंगा, ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। अब देखो, मैंने जो चीज छुपाई हुई थी, कोई लेवरेज नहीं, जितना पैसा है उतना ही, उतना से ही काम चलाना है। ठीक है ना? ये मैंने छुपाया था स्पॉट ट्रेडिंग में। आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि यार आप मुझे पैसे अभी दो, ठीक है, मैं अभी आपको आ, पैसे ट्रेड करके वापस देता हूं। समझ आ गई पहले पॉइंट की? हाँ जी, समझ आ गई। हाँ। ओके। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखो, तुम्हारा एसेट नहीं होता, सिर्फ प्राइस मूवमेंट की गेम होता है ये, मतलब प्राइस प्राइस मूवमेंट है। ठीक है ना? ये प्राइस आपने प्रिडिक्ट करना, ऊपर जाना या नीचे आना, दैट्स इट। आपने इसमें प्रिडिक्ट करना है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है? लेवरेज यूज कर सकते हो 10x, 50x, 100x, मैक्सिमम 500x, यानी बिटकॉइन, इथीरियम, कि ये दो मेन कॉइन है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो डैडी हैं ट्रेडिंग में, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में, जो ट्रेडिंग वर्ल्ड में है, वो डैडी है बिटकॉइन और मदर है इथीरियम। बाकी सारे बच्चे हैं आगे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे फैली जा रहे हैं। ठीक है ना? ये मैंने आपको उस वक्त बता दिया था इजी लफ्जों में। अच्छा, अगर प्राइस अगेंस्ट आ गया तो लिक्विडेट हो सकता है। अब लिक्विडेट का मकसद क्या है? लिक्विडेट क्या है? आपके पास कितना है? अच्छा, पहले मैं अब आप बताता हूं ये लेवरेज की। आप जितना कम लेवरेज यूज करोगे, आप उतने सेफ हो। समझ आ रही है? अगर हाँ। अगर आपने 10x लेवरेज, सॉरी 5x लेवरेज यूज किया ना, मिनिमम वैसे तो लोग 2x भी करते हैं, 1x भी करते हैं, लेकिन मेरी नजर में 5x ओके है, फाइन है। अगर आपने 5x यूज किया ना, तो आप बहुत सेफ हो। आप सेफ हो। आप यानी आपको, आप डेंजर जोन में नहीं हो। आप हो डेंजर जोन में, लेकिन उतने नहीं हो कि जितना आप 200x या 500x में डेंजर होगा। अब लिक्विडेशन का मतलब क्या है? फर्ज कर लो कि यानी प्राइस बीटीसी की थी 95,000। उमायमा सुन रही हो? हाँ जी, हाँ जी। ओके। प्राइस थी बीटीसी की, मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, स्पॉट को भूल जाओ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। प्राइस थी बीटीसी की 95,000। अब मैं उसके चार्ट पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इसने, प्राइस ने जाना है ऊपर। ठीक है, 95,000 100 के ऊपर मैंने एंट्री ले ली, मैं एंटर हो गया, मैंने इसको कहा प्राइस ने अप ट्रेंड जाना है, ऊपर जाना है। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। लेकिन क्या होता है, प्राइस ऊपर जाने के बजाय वो नीचे आ जाती है, नीचे आई जाती है, आई जाती है, तो मेरा जो है ना वहां पे रियल टाइम में जो है ना, आपको प्रॉफिट और माइनस, प्रॉफिट और लॉस आपको वहां पे काउंट कर दिखा रहे होते हैं कि इस वक्त -2 है, -10 है, -20 है, +50 है, +100 है। ठीक है ना? वो आपको लाइव उस वक्त दिखा रहे होते हैं। मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
आपको उस वक्त समझ आ जाएगी। ठीक है। अब अब प्राइस आने लगी नीचे। अब जब आपने ट्रेड ली थी ना, तो ट्रेड लेने से पहले उन्होंने नीचे दिया हुआ लिक्विडेशन प्राइस, कि अगर इस प्राइस के ऊपर फर्ज कर लो उन्होंने लिक्विडेशन प्राइस लिखी है जी 94,300, एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने एंट्री ली है 95,100 के ऊपर। किस पे एंट्री ली है मायमा, जल्दी बताओ। 9,100 के ऊपर। 95,100। 95,000। हाँ, 95,100 के ऊपर आपने एंट्री ली है, लिक्विडेशन प्राइस है 94,300, एग्जाम्पल ले लो। अगर प्राइस नीचे आती रही, अगर प्राइस बीटीसी की 94,300 के ऊपर टच कर गई, तो आपके वॉलेट में आपकी जो असल अमाउंट थी $400, अगर वो 94,300 पे टच कर गई, तो आपका $400, मतलब $400 आपका खत्म हो जाएगा, आपका वॉलेट जीरो। आपका वॉलेट जीरो, $400 आपके गए, खत्म। सिर्फ और सिर्फ $700 मूवमेंट पे आपके $400 खत्म हो गए। बीटीसी ने 95,100 से 94,300 के ऊपर आया, कितना बनता है, हाँ, $800 उसने मूवमेंट की, और आपके वो $400 खा गया, और आपका वॉलेट जीरो। और आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास जितने थे मैंने लगा दिए। ये मैंने आपको बताया है 200x 500x के साथ। ठीक है। लिक्विडेशन का मतलब ये है कि अगर इस प्राइस पे वो टच कर गई, आपका वॉलेट खत्म हो जाएगा। आपकी आपके जितना भी आपके यूएसडीटी डॉलर्स पड़े हुए थे वो सारे खत्म हो जाएंगे, और आपके जो पहले 400 वॉलेट में शो कर रहा था वो आपका आ जाएगा 0.00। तो आपका ट्रेड, आपके डॉलर्स खत्म। समझ आई है? बेहोश तो नहीं हो गए? अभी हो ही नहीं, लेकिन फिर भी दुख हो रहा है सुन के। है ना? आपके $400 खत्म विद इन, हो सकता है कि विद इन 1 मिनट, हो सकता है 5 मिनट्स, हो सकता है आप मतलब 10 10 घंटे बाद भी वो प्राइस मूव करे। तो अगर वो नीचे आ गई तो कहानी खत्म, आपके वो चार लेकिन सौ सारे डॉलर पैसे चले जाएंगे। सारे पैसे चले जाएंगे आपके। लिक्विडेशन का मतलब ये ना कि लिक्विडेट कर देगा आपको, आपको खा जाएगा, आपको डुबो देगा। वो बोल रहा है कि लिक्विडेट कर दूंगा ना, मैं आपको डुबो दूंगा। आप अपनी जो आपको एंट्री लेने से पहले बता रहा है वो, कि भाईजान, कि आप जो हो, ये मैंने आपको बता दी, इस प्राइस पे गया तो आप खत्म हो जाओगे, पहले ही अपनी ट्रेडिंग यानी अपनी पोजीशन अपने कंट्रोल में कर लो। हाँ, एक बात, मुस्कान का सवाल के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, आपके वो वाले पैसे खत्म होंगे जो आपके फ्यूचर्स वॉलेट में होंगे, स्पॉट वॉलेट वाले नहीं खत्म होंगे। यही मैं कहने लगी हाँ, थी। स्पॉट वॉलेट वॉलेट वाले नहीं खत्म होंगे। फ्यूचर्स वॉलेट में अगर $400 है और स्पॉट वॉलेट में $4,000 पड़ा है, उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा 4,000 को, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर्स वॉलेट को। स्पॉट वॉलेट को नहीं टच हो करेगा वो सिर्फ अच्छा, और एक सिर्फ। सवाल है। जी। $400 अगर हमने रखा है, तो हम 100 100 रख सकते हैं? आप 400 ना रखें? आप 100 भी रख सकते हैं, आपको 50 भी, आप 10 भी रख सकते हैं उसमें, 10 से भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी कि आपने अगर 400 की जगह $10 ले लिए हैं, तो $10 पे आपको पहले 2 लाख मिला था 500x पे, हाँ। है ना? तो अब हाँ। 10 मल्टीप्लाई बाय 500 कर दो, 5,000 हो जाएगा। ऐसा ही है ना? तो 5,000 मिलेगा बस? है? हाँ, 5,000 मिलेगा बस। हाँ, 5,000 मिलेगा, और 5,000 पे आपकी लिक्विडेशन जो पहले 94,300 थी, वो अब आ जाएगी 94,800 पे, और करीब हो हम्म। जाएगी। तो देर इज नो पॉइंट। वो मैं आपको क्लियर बता दूंगा, ये भी आपका एक ये चीज क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है ना? ये डिफरेंस मेन ये है। फ्यूचर्स इतना रिस्की है, इतना रिस्की है कि लोग अपने घर बार बेच देते हैं, लोग अपनी गाड़ियां बेच देते हैं। और मजे की बात है, हमने भी फ्यूचर सिलेक्ट किया। अब इसकी हम्म। वजह पूछो क्यों? क्यों? वहां तुम भी पूछो। क्यों? क्योंकि हम अब
प्रॉपर ट्रेन हो चुके हैं हुए हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। मैं बहुत ट्रेन हो चुका हूँ। मैं इतना ट्रेन हो चुका हूँ कि मैं आज आपको क्लास देने आया हूँ, कि आपको समझाने आया हूँ कि नहीं आप लोग इस तरह करें। मुझे शौक नहीं हम्म। है कि आप लोगों के पैसे जाया करवाने का। मैं पागल नहीं हूं। मैं कोई पागल खाने से भाग के नहीं आया कि नहीं मेरा लॉस हो रहा है तो इनका भी हो। यार आराम से घर में बैठे हो तुम लोग, तुम लोगों का भी, तुम लोग घर में क्यों बैठे हो आराम से? तुम लोग भी रो। ऐसे नहीं करने आया, क्योंकि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे अब नजर आ गया है दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई हैव लॉस्ट 8 करोड़ इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज विद इन 1 ईयर, यू कैन से 8 करोड़ आई हैव लॉस्ट इन फ्यूचर ट्रेडिंग। और मैं कहता हूं कि शायद वो मैंने 8 करोड़ प्राइस दी है सीखने की, वो मैंने उसको पे कर दिया कि मुझे सिखा दो। जाहिल था मैं, जाहिल हूं मैं, कि 8 करोड़ ही दे के यार तू 8 लाख दे देता। 8 लाख, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आई। लेकिन मेरा मेरा भी कसूर नहीं था वो। आई वॉज स्लीपिंग। मैंने बस स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था, जिसकी अहमियत मुझे पता लग गई है वो मैंने आपको बतानी है, व्हाट इज स्टॉप लॉस। अच्छा, यहां तक समझ आ गई है कि नहीं? ओके। आगे। फ्यूचर्स अकाउंट में जितना मर्जी आप डाल लो, आप 10 10 डॉलर डाल लो, 20 डॉलर डाल लो, वो लेकिन वो बस आपको बोरोइंग अमाउंट वो खत्म, वो कम होती जाएगी। पहले 2 लाख था, 5,000 हो जाएगा। 100 डॉलर डाल लो, 400 की जगह 100 डाल लो, 100 मल्टीप्लाई बाय वो 500, आपको वो 50,000 डॉलर दे देंगे वो लिक्विडेशन फिर वैसे ही 94,300 थी, 94,500 हो जाएगी। इसमें जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में मेन काम जो है ना, वो ये है कि लिक्विडेट नहीं होने देना अपने आप को। हम्म। लिक्विडेट नहीं होने देना। जिस वक्त लिक्विडेट हो गया आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है। क्योंकि ये तो आपने गुड क्वेश्चन कर लिया ना मुस्कान, कि नहीं सारे वॉलेट में से पैसे जाया हो जाएंगे। नो। हाँ। लोग जो हैं अपना 4 4 हजार 4 4 लाख डॉलर अपने फ्यूचर्स अकाउंट में डालते हैं और पीछे 10 डॉलर रखे होते हैं। लोग ये करते हैं, ठीक है। लोग सेफ नहीं चलते। जिस वक्त आप लिक्विडेट हो गए आपके पास पीछे पैसे नहीं है, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आप फिर महीना वेट करोगे। अब यहां पे गेम चेंज हो जाती है जिस वक्त आप लिक्विडेट हो गए। मायमा, लिक्विडेट का मतलब समझ लग गया? हाँ जी। लिक्विडेट, जिस वक्त आप लिक्विडेट हो गए आपको आ जाएगा गुस्सा। आप करोगे गुस्से में ट्रेडिंग, क्योंकि बीपी हाई हो जाएगा ना आपका। 400 डॉलर एक एक छोटे से जिसने अभी ट्रेडिंग शुरू की है। 400 डॉलर का मतलब है पाकिस्तानी रुपीज 1 लाख रुपया, 1,20,000। वो आपके 5 या 10 मिनट में 1,10,000 20,000 वो खा गया है। आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और आप कहोगे कि इसमें मैं पैसे और डालूंगा। आप अम्मा से, अब्बा से, दोस्तों से, यार मुझे 10,000 ट्रांसफर करिए, मुझे 20,000 ट्रांसफर कर, मुझे 30,000 ट्रांसफर कर। आप वो डालोगे और उसके बाद क्या करोगे? आप दोबारा एंट्री लोगे, आप कहोगे तेरी ऐसी की तैसी। यहां पे आपका काम शुरू हो जाएगा अग्रेसिवनेस। और जो आपने दोस्तों से बोरो किया, आपने अब बैंक वाला तो चलो ठीक है, वो बोरो किया आपने, उनको जो है ना फीस दे दी, वो भी चला गया। वो गया, वो जीरो हो गया, आपको लिक्विडेट कर दिया उसने, ठीक है। अब क्या आपने, अब जो रियल मनी बोरो किया है अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, किसी से भी, आप वो विद इन जो आपने वो 2 लाख डॉलर 10 मिनट में गंवाए हैं, वो अगले 1 मिनट में आप 50,000 रुपीज पाकिस्तानी जो है आपने दोस्तों से लिए हैं, वो अगले 1 मिनट में गवा दोगे। क्यों? क्योंकि गुस्सा आ गया था आपको। ये मैं आपको अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको गुस्सा आ गया था, गुस्सा आ गया आपने जी, आपने 50,000 रुपए पाकिस्तानी, जो कि मेरे ख्याल से 200 250 डॉलर बनते हैं, वो आपने विद इन 1 मिनट खत्म कर दिए। क्यों? उस वक्त आप गुस्से में होते हो और आप कहते हो अच्छा अब जाने लगे, अब जाने लगे, अब जाने लगे, अच्छा अब जाने लगे, इस दफा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मार्केट किसी के बाप की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मार्केट किसी के बाप की नहीं है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ उसकी है जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, जिसको टेक्निक्स आती है। मार्केट सिर्फ उसकी है और किसी की नहीं है। मार्केट मेरी भी नहीं है, क्योंकि मुझे काम नहीं आता होगा तो मेरी नहीं है। अगर तुक्का तुक्का लगाना है तो उसको आप कह दो कि आप जुआ खेलने आए हो यहाँ पे। अगर पढ़े बगैर काम करना तो वो आपका हराम है, वो हलाल नहीं होगा फिर आपका।
हलाल तब है जब आपने देख लिया कि अच्छा यहाँ से ऊपर से नीचे गिरा है, अच्छा यहाँ पे पिछली सपोर्ट थी, पिछली रेजिस्टेंस थी, पीछे। मैंने उस दिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में बताया है मैंने लेक्चर में कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल। किस चीज ओके। का? पिछले पिछले लेक्चर में सिखाया था इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। नहीं। ओके। ओके ठीक है। अच्छा जी। तो यहां पे मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा कि पीछे यहां पे पिछली दफा बायर्स एक्टिव थे, सेलर्स एक्टिव थे। यहां पे बायर्स एक्टिव थे तो इसका मतलब है कि यहां से वापस जा सकती है। लेकिन फिर भी मेरे पास मैं ऑप्शनल पे ही रहूंगा कि जा सकती है, जब तक मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट नहीं कर लूंगा। और टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट करने में विद इन, अगर आप प्रो बन जाते हो, विद इन 30 सेकेंड्स आप चार्ट को रीड आउट कर लेते हो, आप कहते हो नहीं अब यहां से ऊपर जाने लगी है। अभी आपको मैं लाइव एग्जांपल बताऊंगा और आप कहोगे कि यार वाकई में होता है ऐसा। अब आप दोनों मुझे बताओ, आप दोनों इस वक्त मौजूद हो क्लास में। अली जो है वो इस वक्त ट्रैवलिंग कर रहा है, वो लेक्चर तो सुन रहा है लेकिन वो इस वक्त जवाब नहीं दे पाएगा। अन्नम इस वक्त अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो भी सुन रही है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। आप दोनों मुझे इस वक्त बताएं, क्लास से 4 मिनट रह गए हैं अगले सेशन के लिए। आप लोग मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप दोनों को फ्यूचर्स सही लगा या स्पॉट? स्पॉट। ओके। स्पॉट से। स्पॉट अच्छा लगा? हम्म। ओके, क्यों लगा? रिस्क कम है। रिस्क कम है। गुड। ऑप्शन गुड है आपकी। लेकिन मैं अगली क्लास शुरू होती है ना, मैं वहां से आपको दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं। ठीक है। ठीक है। इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ, 10 मिनट की ब्रेक है, आप लोग खा पी लो जो भी है। तो मैं इंशाल्लाह फिर 10 मिनट बाद लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। ओके। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।